वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। तो चलिए टारगेट हाई को कंटिन्यू करते हैं। उसका आज हम तीसरा लेक्चर देखेंगे। तो इसमें हम तीसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे सम डिजीज़ कंडीशन। सम डिजीज़ कंडीशन इसमें हम पढ़ेंगे, जैसे सम डिजीज़ कंडीशन और देयर प्राइमरी साइन एंड सिम्टम, और उसके साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं वो इस लेक्चर में आज हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम डिजीज़ देख ले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिजीज़ कंडीशन होगी और यहाँ पर इम्पोर्टेंट साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एडिसन सबसे पहला आती है, एडिसन डिजीज़, जिसमें ब्रोंज लाइक स्किन पिगमेंटेशन होता है। तो हमारी एडिसन डिजीज़ के अंदर ये जो स्किन होती है वो ब्रोंज टाइप की, यानी ब्रोंज कलर की हो जाती है। एक बार इमेज देख लीजिएगा। यहाँ पर आज आप इमेज देख सकते हैं। ये ब्रोंज जो साइडों में हाथ है वो नॉर्मल हाथ है, और बीच में आप देख रहे हैं ब्रोंज लाइक स्किन पिगमेंटेशन। तो इस तरह की स्किन हमारी हो जाती है। तो आगे देखते हैं एंजाइना। एंजाइना में हम क्या देखेंगे? क्रशिंग होगी, एक तरह से चुभन, और स्टबिंग पेन होगा। स्टबिंग पेन किसे बोलते हैं? जैसे किसी ने सीने में छुरा घोंप दिया हो, और उस तरह का पेन इसमें देखने को मिलेगा। जो किससे रिलीव पाएंगे हम? हमें नाइट्रोग्लिसरीन देनी पड़ेगी, तभी उसमें रिलीव मिल सकेगा, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एनटीजी बोलते हैं। अब हम अगली डिजीज कंडीशन देख लेते हैं, अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस क्या होता है? यानी अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन। और रीबाउंड टेंडरनेस, जो रीबाउंड टेंडरनेस होती है एट मैक बर्नी पॉइंट, यानी दबाने पर पेन देखने को मिलता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? किस हिस्से में? मैकबर्नी पॉइंट पर। और मैकबर्नी पॉइंट कौन सा होता है वो आप इमेज में देख सकते हैं। यहाँ पर आप इमेज में देखिएगा, ये जो राइट साइड में 3 पॉइंट है और अम्बिलिकस को 2 पॉइंट, और जो बीच में 1 पॉइंट दिख शो हो रहा है यहाँ पर, जो 1 पॉइंट है, इसे ही हम क्या बोलते हैं? मैकबर्नी पॉइंट बोलते हैं। अब हम दूसरा साइन देखते हैं, राउजिंग साइन। राउजिंग साइन किसे बोलते हैं? पाल्पेशन ऑफ लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में हम पाल्पेट करेंगे, और पेन देखने को मिलेगा राइट लोअर क्वाड्रेंट में। यहाँ पर मैं आपको इमेज आपको बना करके दिखा देता हूँ। ये इस तरह से हमने 4 भागों में अपनी बॉडी को बांट दिया। ये 4 भागों में बांट दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये राइट साइड हो गई और ये लेफ़्ट साइड। ये राइट साइड और ये लेफ़्ट साइड। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 4 क्वाड्रेंट हो गए। अब इसमें क्या देखने को मिलेगा? जो राइट साइड का क्वाड्रेंट है ऊपर की तरफ को, उसे हम क्या बोलते हैं? राइट अपर क्वाड्रेंट। और इसे हम बोलेंगे लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। एक मिनट में दूसरे पेन का यूज कर लेता हूँ इसमें, ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। तो यहाँ पर राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। इसी तरह यहाँ पर राइट लोअर क्वाड्रेंट और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। अब यहाँ पर इसमें बात कही गई है, क्या कही गई है? कि जो पाल्पेट करेंगे हम लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट साइड ये होगी और लोअर क्वाड्रेंट ये हो गया। तो यहाँ पर जब हम पाल्पेट करेंगे यानी दबाएंगे, तो हमें पेन देखने को मिलेगा राइट लोअर क्वाड्रेंट में, यानी इस हिस्से में पेन देखने को मिलेगा। इसी इसे हम क्या बोलते हैं? राउसिंग साइन बोलते हैं। एक होता है पोसा साउंड साइन, जिसे जो क्या होता है? पेन फ्रॉम फ्लेक्सिंग द थाई टू द हिप। यानी जो थाई होती है हमारी, जब हम हिप की तरफ को उसे मोड़ते हैं, फ्लेक्सिंग करते हैं, तब हमें पेन देखने को मिलता है। जैसे ये हमारी क्या हो गई? ये थाई है, और ये नी हो गया यहाँ पर, नी। और यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया? पैर हो गया। ये यहाँ पर नी होगी यहाँ पर, और ये थाई होगी। ये हो गए बटक्स। तो जब हम इस थाई को बट पीछे की तरफ को मोड़ते हैं, तो क्या देखने को मिलता है? पेन देखने को मिलता है। उसे हम क्या बोलते हैं? पोसा साइन बोलते हैं।
और ये भी अपेंडिसाइटिस में देखने को मिलता है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब हम देख लेते हैं अस्थमा। एक बार मैं आपको ये, इसमें कोई इमेज वगैरह तो नहीं है। चलिए आगे देखते हैं अस्थमा को। वीजिंग ऑन एक्सप्रेशन, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तब वीजिंग खर खरशी की आवाज़ जो देखने को मिलती है, वो किस में होता है? अस्थमा के अंदर। एक होता है बेसिलर स्कल फ्रैक्चर, यानी जो स्कल की बेसिलर वो होती है बोन्स, उसके अंदर फ्रैक्चर हो जाता है। तो इसमें रैकून आई, एक रैकून जानवर होता है उस तरह की आई देखने को मिलेगी। पेरी ऑर्बिटल इक्कीमोसिस, इक्कीमोसिस होता है डिस्कलरेशन हो जाना स्किन का, तो उसे क्या बोलते हैं? यानी जो आँख होती है हमारी, इस तरह की आँख होती है, इसके चारों तरफ क्या देखने को मिलता है? डिस्कलरेशन, यानी काली पड़ जाती है आँखें चारों तरफ से। तो उसे हम क्या बोलते हैं? रैकून आई। आप इमेज देख सकते हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर इस इमेज में आपको क्लियर हो जाएगा, जो ये इमेज है, आप इस महिला की जो आंखों के चारों तरफ देख रहे होगे ब्लैक 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 सा, इसे ही हम क्या बोलते हैं? रैकून आई बोलते हैं, जिसे पेरी ऑर्बिटल इक्कीमोसिस भी बोलते हैं। फिर दूसरा इसका साइन है बैटल साइन। बैटल साइन में क्या होता है? मास्टोइड इक्कीमोसिस। मास्टोइड इक्कीमोसिस क्या होता है? जो कान के पीछे आप इसमें, जो स्कल के नीचे आप कान देख रहे हैं, ईयर, उसके पीछे की तरफ ब्लैक डिस्कलरेशन हुआ हुआ है, तो वहाँ उसे उसे हम क्या बोलते हैं? बैटल साइन, जो मास्टोइड इकोमाइसिस बोलते हैं, यानी कान के पीछे डिस्कलरेशन हो जाना स्किन का। अब हम बर्गर डिजीज को देख लेते हैं। चलिए आगे की तरफ हम चलते हैं। और ये क्या होता है? बर्गर, खाने वाली डिजीज। तो इसका डिजीज का नाम बर्गर है। ये वैसे खाने वाला बर्गर नहीं होता। तो इन्फ्लामेशन हो जाना, यानी इन्फ्लेम हो जाना, और थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस का मतलब है एक तरह से थ्रोम्बस बन जाना, किसके अंदर? स्मॉल और मीडियम ब्लड वेसल्स के अंदर। अब इसमें देखेंगे क्या साइन देखने को मिलेगा? इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन देखने को मिलेगा। इसमें क्या होगा? पेन एट बटक्स, पेन कहाँ देखने को मिलेगा? बटक्स में और लेग में। फ्रॉम पूर सर्कुलेशन रिजल्टिंग इन इम्पेयर्ड वॉकिंग, यानी इसमें क्या होगा? हम ये इन जो ब्लड वेसल्स होती है उसके अंदर इन्फ्लामेशन होने की वजह से और थ्रोम्बस फॉर्मेशन होने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे टिश्यू और ऑर्गन को जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो कम हो जाएगी, और उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा? पेन देखने को मिलेगा। कहाँ पर? बटक्स के अंदर और लेग के अंदर, मतलब पैरों में, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही कम ब्लड जा रहा है, यानी पुअर सर्कुलेशन है ब्लड का। आगे हम देखते हैं बुलीमिया। बुलीमिया क्या होता है? एक कंडीशन होती है जिसमें एक तरह से जो पर्सन होता है वो खाए जाता है, और फिर बाद में उसे अपना एक मैकेनिज्म का यूज करके उसे उल्टी करने की कोशिश करता है, यानी ताकि मैं मोटा हो जाऊँ, इस तरह की कंडीशन होती है, जिसे हम क्या होते हैं? बुलीमिया, इसे बोलते हैं बुलीमिया नर्वोसा। तो इसमें क्या होता है? चिपमुक फेस हो जाता है। चिपमुक फेस मैं भी आपको दिखाऊंगा इमेज। पैरोटिड ग्लैंड जो होती है वो स्वेल सूज जाती है, यानी जैसे ये चेहरा हो गया इस तरह से, तो इस तरह से हो जाएगा यहाँ पर। ये चेहरा जो है वो सूज जाएगा साइडों से। तो यहाँ पर इमेज देख लीजिएगा आप। ये रैकून होता है, इसी की तरह से जो आंखें है वो हो जाती है। ये कौन सा है? ये बैटल साइन है। यहाँ पर भी बैटल साइन शो हो रहा है और यहाँ पर भी बैटल साइन है। फिर यहाँ पर ये इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन, यहाँ पर जैसे ये साइडों में आप देख रहे हैं थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गया और ब्लड का सर्कुलेशन कम है, तो इस इमेज में वो देख सकते हैं। यहाँ पर है बुलीमिया। बुलीमिया इस तरह का जो फेस है वो देखने को मिलेगा, एनलार्ज हो जाएगी पैरोटिड ग्लैंड, और चिपमुक लाइक चिक्स हो जाएगी। गाल जो है वो किसकी तरह हो जाएगी? यहाँ पर एक तरह से गिलहरी की तरह हो जाएगी चिपमुक। तो इस तरह से हो जाएगा। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। कैंडिडियासिस, जिसे
जो एक वो फंगल इन्फेक्शन होता है। वाइट चीज़ी ओडरलेस वजाइनल डिस्चार्ज इसमें देखने को मिलेगा, जो वजाइना के अंदर डिस्चार्ज जो देखने को मिलेगा, वाइट चीज़ी और ओडरलेस डिस्चार्ज इसमें देखने को मिलेगा। कहाँ पर? वजाइना के अंदर। एक होता है कैटरेक्ट। आगे कैटरेक्ट आता है, जो कि एक कंडीशन होती है आँखों की, और उसमें क्या दिखाई देता है? ब्लरी विज़न देखने को मिलता है। यहाँ पर इमेज देख सकते हैं आप, इस तरह से ब्लर ब्लर दिखाई देगा। किसके अंदर? कैटरेक्ट के अंदर। कैटरेक्ट कौन सी कंडीशन है? ये लेंस की कंडीशन होती है। लेंस हमारा ख़राब हो जाता है तो उसकी कंडीशन होती है। एक होता है कैनक्रोइड। कैनक्रोइड्स क्या होता है? पेनफुल कैंकर्स होते हैं। कैंकर्स क्या होते हैं? जैसे पेप्यूल्स होते हैं या पस्ट्यूल्स होते हैं, उस टाइप के दाने दाने से उसे होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कैनक्रोइड्स बोलते हैं उस डिजीज़ को। और उसमें कैंकर्स जो होते हैं वो पेनफुल होते हैं, यानी पेन देखने को मिलता है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स के अंदर मॉर्फिज्म होता है, जो ऑल स्टेज ऑफ द रेसेस जो होते हैं, ऑल सभी स्टेज के, जैसे पेप्यूल्स होते हैं, ब्लिस्टर जैसे पेप्यूल्स एक तरह से दाने दाने से होते हैं, वेसिकल्स होते हैं जिनमें वैस एक तरह से फ्लूइड भरा होता है, क्रस्ट होता है जो वाइट वाइट सा जमा हुआ रहता है स्किन के ऊपर, उसे हम बोलते हैं। आर सीन इन सिमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ ये देखने को मिलते हैं, इसे ही हम क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। ये किस में देखने को मिलता है? चिकन पॉक्स के अंदर। एक होता है कैलामाइडिया। कैलामाइडिया एक इन्फेक्शन होता है जो कि मिल्की डिस्चार्ज होता है एंड पेनफुल यूरिनेशन होता है। पेनफुल यानी जब यूरिनेट करती है कोई भी महिला, तो उसमें पेन देखने को मिलेगा और मिल्की डिस्चार्ज होगा, जो भी रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसके अंदर से, जैसे वजाइना हो गया। आगे चलते हैं, कोलिसिस्टाइटिस। कोलिसिस्टाइटिस होता है एक तरह से इन्फ्लामेशन हो जाता, जो गोल ब्लेडर है उसके अंदर, कोलिसिस्टाइटिस उसे ही बोलते हैं। तो उसमें कौन सा साइन देखने का? मर्फी साइन, पेन इन द राइट अपर क्वाड्रेंट। जो मैंने क्वाड्रेंट बनाए थे यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ पर पेन देखने को मिलेगा, इस वाले क्वाड्रेंट में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, रेड से शो गया है, इस क्वाड्रेंट में पेन देखने को मिलेगा। तो उसे हम क्या बोलते हैं? मर्फी साइन बोलते हैं। आगे की तरफ हम चलेंगे तो कोलेरा। कोलेरा में राइस वाटरी स्टूल देखने को मिलेगा, वाशरमैन हैंड देखने को मिलेगा, व्रिंकल हैंड फ्रॉम द डिहाइड्रेशन। तो एक बार आप मैं इसकी इमेज दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप इसकी इमेज देख, ये होता है कैनक्रोइड्स। जो कैनक्रोइड्स मैंने बताए ना पहले, वो ये होते हैं। और यहाँ पर जो वाशरमैन हैंड होते हैं, यहाँ पर वाशरमैन हैंड वो इस तरह के, जैसे आप जो कपड़े धोते हैं या उस उनके हाथ हो जाते हैं जो पानी में रहते हैं ज़्यादातर, तो इस तरह के हाथ देखने को मिलेंगे। अब आगे हम देखते हैं, आगे चलते हैं हम, तो यहाँ पर सिरोसिस ऑफ लिवर, सिरोसिस देखने को मिलेगा। उसमें क्या देखने को मिलेगा? स्पाइडर एंजियोमा। स्पाइडर एंजियोमा क्या होता है? यहाँ पर आप देख सकते हैं उसे भी, ये इस तरह की स्पाइडर की तरह, जैसा मकड़ी का जाला होता है, उसी तरह से यहाँ पर वेन्स नसें दिखाई देगी, तो इसे हम क्या बोलते हैं? स्पाइडर एंजियोमा बोलते हैं। और सीओपीडी, सीओपीडी में कौन सा साइन देखने को मिलेगा? बैरल चेस्ट। बैरल चेस्ट क्या होता है वो भी आप इसमें देख सकते हैं। ये यहाँ पर एक साइड में नॉर्मल नॉर्मल जो चेस्ट देखने को मिलेगी, और यहाँ पर एबनॉर्मल, जिसे हम क्या बोलते हैं? बैरल। बैरल का मतलब एक तरह से गोल आकार में, जो चेस्ट है ना, गोल आकार से की हो जाएगी, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? बैरल चेस्ट बोलते हैं। आगे हम देखते हैं कुशिंग सिंड्रोम। इसमें मून फेस हो जाता है, मून यानी चांद के जैसा, यानी गोल 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 आकार का इसमें फेस देखने को मिलेगा। और बफेलो हेम्प देखने को मिलेगा, जैसे ये इस तरह से जो चेहरा हो गया,
ये इस तरह से ये गर्दन होगी, तो इस तरह से वो हम्प सा देखने को मिलेगा। यहाँ पर इमेज में देखिएगा आप, ये मून फेस है, यहाँ पर देख सकते हैं मून लाइक फेस। और ये हम्प देखने को मिलेगा ना, बफेलो हम्प, ये पीछे की तरफ को उभरा हुआ, जो मोटे आदमी होते हैं उनमें देखने को मिलता है अक्सर। तो ये देखने को मिल सकता है बफेलो हेम्प। एक होता है कुशिंग ट्रेड। कुशिंग ट्रेड क्या होता है? इसमें तीन सिम्टम देखने को मिलते हैं। एक तो होता है ब्रेडीपीनिया, इरेगुलर डिक्रीज रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन रेट होती है वो कम हो जाती है। नॉर्मल कितनी होती है रेस्पिरेशन रेट? 18 के आसपास होती है। और ब्रेडिकार्डिया होता है, ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है हार्ट रेट का कम हो जाना, हार्ट रेट का कम हो जाना, डिक्रीज हार्ट रेट। और सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, और सिस्टोलिक हाइपरटेंशन इसमें देखने को मिलेगा। ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिपीनिया और सिस्टोलिक हाइपरटेंशन इसमें देखने को मिला कि इसमें कुशिंग सिंड्रोम के अंदर। अब हम लेते हैं साइटोमेगालो वायरस, जिसे हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में, CMV बोलते हैं। इसमें आउल आई अपीयरेंस ऑफ सेल, जो सेल होती है, जैसे सेल, ये सेल है और इसके अंदर हमें इस तरह से बड़ा वाला न्यूक्लियस देखने को मिलता है। ह्यूज का मतलब है बड़ा, बड़ा न्यूक्लियस सेल के अंदर देखने को मिलता है, जैसे उल्लू की आंख होती है उसी तरीके से। तो ये किस में देखने को मिलता है? साइटोमेगालो वायरस के अंदर। अब एक होता है होमान साइन, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, DVT, जो होमान साइन बोलते हैं। एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ होमान साइन क्या होता है। ये होमान साइन, अगर हम अपने पैर को यानी फिट फुट को डोर्सी फ्लेक्स करते हैं, इसे आगे की तरफ को मोड़ते हैं, जैसे इसमें दिखा रहा है, जैसे ये पैर हो गया और इस तरह से पैर है, पैर को इस तरफ मोड़ना है, इस तरफ लेके जाना है। तो और यहाँ पर जो काफ मसल्स होती है उसमें अगर पेन देखने को मिला है, तो उसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? होमान साइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? होमान साइन। और आगे चलते हैं डेंगू। डेंगू में देखने को मिलेगा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, यानी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का प्लेटलेट का जो काउंट होता है वो डिक्रीज हो जाएगा, प्लेटलेट काउंट जो है डिक्रीज हो जाएगा। फीवर देखने को मिलेगा, रैश देखने को मिलेगी, और हेडेक यानी सिर में दर्द देखने को मिलेगा। पॉजिटिव हरमन साइन, हरमन साइन एक तरह से होता है जैसे मल्टीपल पिटेचिया होते हैं ना, इस तरह से ये प्लेटलेट की कमी की वजह से ये साइन देखने को मिलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? हरमन साइन बोलते हैं। और डेंगू के अंदर पिटेचिया देखने को मिलता है। पिटेचिया का मतलब होता है रेड कलर के, जैसे डॉट डॉट इस तरीके से देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि प्लेटलेट इसमें बहुत ही कम होती है, तो जो ब्लड वेसल्स होती है वो लीक होने लगती है, उसमें से ब्लड बाहर आने लगता है, जो कि हमारी बॉडी में इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं। तो आगे हम चलते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। इसमें क्या देखने को मिलेगा? इसमें तीन सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस में। कौन कौन से? पॉलीडिप्सिया यानी प्यास ज़्यादा लगेगी, यानी पानी ज़्यादा पिया जाएगा। पॉलीफेजिया यानी भूख भी ज़्यादा लगेगी। और पॉलीयूरिया, और यूरिन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में आएगा। और इसमें देखेंगे डायबिटिक कीटो एडिस कीटो एसिडोसिस, जो एसीटोन ब्रेथ देखने को इसमें मिलेगी, यानी जो सांस है एसीटोन की उसमें ब्रेथ देखने को मिलेगी। और एक होता है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया क्या, उसमें क्या देखने को मिलेगा? पी सूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, यानी इसमें क्या होगा? एक बार मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये जो पी सूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन है यहाँ पर, यानी जो आँखों पर अलग तरह की जो एक मेम्ब्रेन बन जाती है, फॉल्स मेम्ब्रेन, उसे हम क्या बोलते हैं? पी सूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, यानी एक तरह से अलग मेम्ब्रेन बन जाती है, फॉर्मेशन होने लगता है। किसके अंदर होगा? वो डिप्थीरिया के। एक होता है डाउन सिंड्रोम। इसमें प्रोट्रूडिंग टंग, यानी बढ़ी जो टंग है वो लंबी होगी, और उसमें क्या होगा? कटी कटी सी रहेगी जीभ, इस तरह से कटी कटी सी रहेगी और लंबी होगी।
उसे बोलते हैं प्रोट्रूडिंग टंग। सिंगल क्रीज होगी पाम के अंदर, जो हथेली होती है उसमें सिर्फ एक ही कीरी होगी, लकीर एक ही होगी। और फ्लैट नेजल ब्रिज होगा, जो नाक होती है ये इस तरह से, ये फ्लैट होगी एक तरह से चपटी बिल्कुल। और इपिकैंथस फोल्ड्स हो गए इसके अंदर। इपिकैंथस फोल्ड्स क्या हो गए, जो आँखों के अंदर इस तरह से, ये इपिकैंथस फोल्ड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इपिकैंथस फोल्ड। और क्या देखने को मिलेगा, फ्लैट फेशियल प्रोफाइल देखने को मिलेगा, जो चेहरा है होगा वो चपटा देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, एम्फाइसीमा में क्या देखने को मिला, बैरल चेस्ट। बैरल चेस्ट की मैंने इमेज अभी दिखाई थी आपको, तो इस तरह की चेस्ट होती है। यहाँ पर गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, जिसे हम क्या बोलते हैं, GERD बोलते हैं शॉर्ट में। यहाँ पर PYROSIS पायरोसिस बोलते हैं हार्ट बर्न को। मेडिकल टर्म क्या है, पायरोसिस। और इसे वैसे नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं हार्ट बर्न। और जेनिटल वार्ड्स में क्या देखने को मिलता है, वार्ड्स 1 से 2 mm के डायमीटर होते हैं। वार्ड्स का मतलब होता है एक तरह से मत्स्य टाइप में। यहाँ पर इमेज देखिएगा, ये क्या होते हैं, वार्ड्स होते हैं। तो यहाँ पर वार्ड्स को आप देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, ग्लूकोमा। ग्लूकोमा क्या होता है, जब एक तरह से इंटर ओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है, उसमें क्या देखने को मिलता है, टनल विजन। अब टनल विजन की इमेज भी देख लीजिएगा, इस तरह से विजन देखने को मिलेगा जिस तरह से इमेज में दिखाया गया है, तो इसे बोलते हैं टनल विजन। गोनोरिया। गोनोरिया में क्या देखने को मिलेगा, गोनोरिया ग्रीन क्रीमी डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, पेनफुल यूरिनेशन होगा वजाइना के अंदर, इसमें देखने को मिलेगा। यानी ग्रीन और क्रीमी डिस्चार्ज देखने को मिलेगा वजाइना के अंदर, और पेनफुल यूरिनेशन, यूरिन करते वक्त पेन देखने को मिलेगा। और एक होता है आगे ग्रेव डिजीज, जिसे हाइपर थायरॉयडिज्म बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक्सोप्थेल्मस, यानी बल्जिंग ऑफ द आई आउट ऑफ द ऑर्बिट। जो आई होती है, नॉर्मल आई इस तरह से होती है, जैसे मैं साइड व्यू लेता हूँ, ये फोर हेड हो गया, माथा, तो इस तरह से आई होती है यहाँ पर, ये आई होती है। और इसमें बल्जिंग आई कैसे होती है, इस तरह से उभर जाती है, ये आई उभर गई। अब यहाँ पर आप समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इमेज देख लीजिएगा इस तरह से, इसे बोलते हैं बल्जिंग आई। और इसका जो मेडिकल टर्म होता है, एक्सोप्थेलमस, ऑप्थेलमस इसे बोलते हैं। आगे हम देखते हैं गुलियन बेर बेर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, असेंडिंग मसल्स वीकनेस। असेंडिंग मसल्स वीकनेस क्या होता है, जो एक्सट्रीमिटीज होती है, एक्सट्रीमिटीज होती है उससे जो वीकनेस होती है, जैसे हाथों से ऊपर की तरफ को चलना और पैरों से ऊपर की तरफ को चलना, उसे बोलते हैं असेंडिंग मसल्स वीकनेस। एक होता है, आगे चलते हैं, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस इक्टीरा स्केलरा, स्केलरा इसे क्या बोलते हैं, जो येलोइश डिस्कलेशन हो जाता है स्केलरा का। अब येलोइश डिस्कलेशन देख लीजिए आप, येलोइश डिस्कलरेशन कहाँ पर है, यहाँ पर इमेज तो नहीं है येलोइश डिस्कलरेशन की, मैंने डाउनलोड की थी, नहीं दिखाई दे रही है। चलो, येलोइश डिस्कलरेशन ऐसा होता है, जैसे ये यहाँ पर आँख होती है, ये आँखें हैं, और जो ये साइडों में क्या हुआ, स्कैलरा होता है, यहाँ पर येलो येलो देखने को मिलेगा। येलो किस तरह से, एक मिनट यार, बड़े मुश्किल होता है कलर को चूज करना। ये इस तरह से येलो डिस्कलरेशन हो जाता है, इस तरह से आँख देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इक्टीरा स्केलरा जिसे हम बोलते हैं। फिर होता है आगे हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 2, पेनफुल वेसिकल्स ऑन जेनेटेलिया। जेनेटेलिया पे वेसिकल से बने होंगे पेनफुल, जैसे ये पीछे की इमेज आप देखेंगे, ये इस तरह के वेसिकल्स देखेंगे, पेनफुल बोलते हैं जिसे।
तो पेनफुल वेसिकल्स देखने को इसमें मिलेंगे जेनेटेलिया पर, जो भी रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसके ऊपर। और फिर आगे चलते हैं हर्सपुंग डिजीज जिसे बोलते हैं टॉक्सिक मेगाकोलोन। इसमें क्या होगा, स्टूल जो होता है वो रिबन के लाइक होता है, रिबन लाइक होता है। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या देखने को मिलता है, इसमें भी जो आई होती है वो बल्जिंग इस तरह से एक्सोप्थेलमस देखने को मिलता है, बल्जिंग आई। आगे देखते हैं इंटुसेप्शंस, जो स्वेज शेप मास देखने को मिलेगा। और जो करंट करंट जेली लाइक स्टूल, जेली सा लाइक स्टूल देखने को मिलेगा। और जो मास है वो इस तरह से कोई उभरा हुआ सा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा मास का। कावासाकी डिजीज, इसके अंदर स्ट्रॉबेरी टंग, स्ट्रॉबेरी टंग कैसी टंग दिखेगी, यहाँ पर देख सकते हैं आप, स्ट्रॉबेरी जिस तरह की होती है उस तरह की टंग देखने को इसमें मिलेगी। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। लेप्रोसिस जिसे हम हैंसन डिजीज बोलते हैं, इसमें लियोनिन फेस होता है, लियोनिन फेस यानी फेस दैट रिजेंबल दैट ऑफ द लोयन, यानी लोयन के जैसा फेस दिखाई देता है इसके अंदर, जिसे हम क्या बोलते हैं, लियोनिन फेस बोलते हैं। लियोनिन फेस कैसा होता है, शायद इस टाइप का इसमें दिखाया हुआ है, इस तरह का फेस। चलो आगे देखते हैं इसमें। मलेरिया में कौन सा साइन देखने को मिला, स्टेप स्टेप लेडर फीवर विद चिल, यानी ठंड के साथ फीवर देखने को मिलेगा स्टेप लेडर, जैसा बुखार चढ़ गया फिर कम हो गया, फिर और ज़्यादा चढ़ गया फिर कम हो गया, इस तरह से सीढ़ी की तरह फॉर्म में जो फीवर है वो देखने को मिलेगा ठंड के साथ। मीजल्स, मीजल्स कंडीशन में क्या देखना है, कोप्लिक स्पॉट देखने को मिला, क्लस्टर वाइट लीजन ऑन बक्कल मुकोसा, ये अंदर का एरिया होता है बक्कल कैविटी ये। तो ये इस तरह से ये जीभ हो गई। तो यहाँ पर जो वाइट लीजन देखने को मिलेगा ये इस तरह से, उसे ही क्या बोलते हैं, कोप्लिक स्पॉट बोलते हैं। अब देखते हैं मिनिंजाइटिस के अंदर क्या देखने को मिलता है। मिनिंजाइटिस, शायद इमेज है या नहीं मिनिंजाइटिस की, नहीं इमेज नहीं है, तो मैं चलो ऐसे ही आपको बता देता हूँ। ब्रुजिंस्की साइन, फोर्स फ्लेक्शन ऑफ द नेक, इलेक्ट ए रिफ्लेक्स फ्लेक्शन ऑफ द हिप, यानी इसमें कहा गया है ब्रुजिंस्की साइन के अंदर जैसे कि आपकी जो नेक होगी, ये इस तरह से गर्दन है, ये आपके पैर होगी, तो ये जो गर्दन है आपकी वो इस तरफ मोड़ेगी जैसे आप, तो हमें पेन देखने को मिलेगा। पेन नहीं, इसके अंदर क्या हुआ देखने को मिलेगा, जिस तरह से हम गर्दन को आगे की तरफ मोड़ते हैं। यहाँ पर मैं एरो का निशान बना देता हूँ। जो ये गर्दन है इसकी, इसे इस तरह से हम आगे की तरफ मोड़ते हैं, तो जो हमारे लेग्स होते हैं ना, पैर, ये ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ चले जाते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रुजिंस्की जिंस्की साइन बोलते हैं। अब हम देखते हैं कर्निंग साइन, ये ब्रुजिंस्की साइन हो गया, कर्निंग साइन स्टिफनेस यानी हार्डपन हो जाता है ऑफ हैमस्ट्रिंग, जो मसल्स होती है इसके अंदर, कॉज इन एबिलिटी टू स्ट्रेटन द लेग, मतलब सीधा रखने में दिक्कत आती है। व्हेन द हिप इज फ्लेक्स टू 90 डिग्री, 90 डिग्री जब हम करते हैं उसे, जिस तरह से दूसरा साइन ये ऐसे है। अब क्या करेंगे हम, ये हिप है, अब हिप को 90 डिग्री इस तरह से हम 90 डिग्री पर पैर को मोड़ देंगे, ये इस तरह से, ये नी हो गई यहाँ पर, ये नी है कि नी होती है यहाँ पर। तो इसे जब हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे, यहाँ पर मैं दोबारा से एक बार बना देता हूँ सही से, जिससे आपको पता चल जाए सही में। तो यहाँ पर क्या होगा, ये नी हो गई, यहाँ पर जो ये पैर है, ये फुट है, ये ऊपर की तरफ जा नहीं पाता, उस पेन देखने को मिलेगा उसके अंदर, स्टिफनेस देखने को मिलेगी। तो ये किससे बोलते हैं हम, कर्निंग साइन को। अब हम
ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। इमेज होती तो और अच्छे से समझ में आता। यानी जब हम गर्दन को ऊपर उठा देते हैं तो पैर भी खुद ही अपने आप ऊपर चले जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, बजल्स की साइन बोलते हैं। कर्निंग साइन किसे बोलते हैं हम? जब हम हिप को 90 डिग्री पर फ्लेक्स करते हैं और पैर को नी से ऊपर की तरफ को करते हैं, तो वो क्या होता है कि उसमें हैमस्ट्रिंग जो मसल्स होती है यहाँ पर स्टिफनेस आ जाती है, तो वो जा नहीं पाता ऊपर की तरफ। अब हम देखते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस, उसमें चार को ट्रेड देखने को मिलता है। नस्टगमस देखने को मिलते हैं, जो यहाँ पर आप आई देख रहे हैं ऊपर की तरफ, ये वाली। इसमें क्या है, ये जो आई होती है ये स्टेबल नहीं रह पाती, ये ऐसे ऐसे हिलती रहती है, मतलब हाँ, कभी इधर होगी कभी इधर कभी उधर, मतलब एक टाइम में स्टेबल नहीं रह पाती। हमारा जो आइरिस है वो स्टेबल नहीं रह पाता, तो उस कंडीशन को बोलते हैं नस्टगमस। और इंटेंशन ट्रिमर ट्रिमर देखने को मिलते हैं। और डिसआर्थिया डिसआर्थिया मतलब बोलने में डिफिकल्टी होती है इसके अंदर। अब मम्स में देखने को मिलेगा, पेराटाइटिस, यानी जो पैरोटिड ग्लैंड होती है, सलाइवरी ग्लैंड होती है, वो उसमें सूजन देखने को मिलती है और पेन देखने को मिलता है। अब देखते हैं मास्थेनिया ग्रेविस, इसमें क्या होता है, डिसेंडिंग मसल्स वीकनेस, यानी जो मसल्स वीकनेस है वो हाथों पैरों की तरफ को आएगी। और पिटोसिस देखने को मिलता है। पिटोसिस क्या होता है, ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड, जो आईलिड होता है आंखों का ढक्कन होता है ना, वो ड्रॉप हो जाता है, मतलब नीचे की तरफ गिरने लगता है, जैसे इस तरह से कहना, तेरी झुकी नज़र, वो वाला सीन है इसके अंदर। तो वो पिटोसिस होने लगता है। फिर आगे चलते हैं, आगे कंडीशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिसे लेविन साइन बोलते हैं, क्लचिंग ऑफ द चेस्ट। क्लचिंग यानी चेस्ट के अंदर चुभन होना, दर्द होना, पेन होना। क्रसिंग चुभन, स्टबिंग पेन यानी जैसे छुरा घोंपने वाला जो दर्द होता है वो। रेडिएट होता है यानी आगे की तरफ बढ़ता है। लेफ्ट शोल्डर यानी शोल्डर की तरफ जाएगा, जिधर हर्ट होता है वो उसी तरफ शोल्डर की तरफ जाएगा, नेक की तरफ जाएगा और हाथ की तरफ जाएगा। नॉट रिलीव्ड, एनटीजी यानी नाइट्रोग्लिसरीन से इसमें हमें मतलब रिलीफ नहीं मिल पाने का मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर। अब आगे चलते हैं, पैनक्रेटाइटिस, इसमें कुलन साइन देखने को मिलता है। इकाइमोसिस ऑफ द अम्बिलिकस, यानी अम्बिलिकस से, अम्बिलिकस जो होती है उसके ऊपर ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है। और ग्रे टर्नर साइन भी सही बोलते हैं, लेकिन वो साइड में होता है, जिसे ब्रोसिंग ऑफ द फ्लैंक बोलते हैं। एक बार इमेज देख लीजिएगा आप, कहाँ गया कुलन साइन। ये ए ए जो पॉइंट है इसे हम बोलते हैं कुलन साइन। और जो दो बी पॉइंट है, बी वाला, ये नहीं साइड, जो अ, जो अम्बिलिकस से साइड में होता है ना, दोनों तरफ लेटरल साइड में, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रे टर्नर साइन बोलते हैं बी वाले को। ए वाले को कुलन साइन बोलते हैं। अगर कहीं एग्ज़ाम वगैरह में आ जाए तो आप आसानी से उसमें लगा सकते हैं, कर सकते हैं इस सवाल को। जितने भी मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ ना, ये इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सको चीज़ों को, आप कंफ्यूज ना हो, सारी चीज़ें आपके क्लियर होती चले। इसीलिए मैंने ये इमेज डाउनलोड करके रखी हुई थी ताकि आपको मैं दिखा सकूँ। क्योंकि एक लेक्चर रिकॉर्ड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा मेहनत। पार्किंसन डिजीज़ को देख लेते हैं। इसमें रोलिंग ट्रिमर होता है। पिल रोलिंग ट्रिमर क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, जो भी ये जैसे ये बाबा वगैरह होते हैं और ये एक चैन सी लिए रखते हैं, जिसमें क्या होता है, गोल गोल से, क्या बोलते हैं उसे, मैं आपको बना करके दिखाता हूँ। ये इस तरह से दाने दाने होते हैं, इस तरह से, वो एक तरह से लड़ी सी होती है पूरी, पता नहीं कितने होते हैं, और वो धागे उसके अंदर को पिरोए हुए रहते हैं और उसे वे एक तरह से पढ़ते रहते हैं उस पर कुछ। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, पिल रोलिंग ट्रिमर। पिल रोलिंग जैसे कुछ पढ़ रहा हो
अंगूठे से एक 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 करके वो दाने को नीचे की तरफ भेज रहा हो। ये इस तरह से लड़ी सी होती है वो दानों की, और उन्हें उन पर जो पढ़ा जाता है कुछ, तो उस तरीके से पिल रोलिंग, उसे क्या बोलते हैं, पिल रोलिंग। इस तरह के ट्रिमर आते हैं किसमें, पार्किंसन डिसीज के अंदर। फिर नीचे देखते हैं पेटेंट डक्टस आर्टियोसस, जिसमें वाशर में वॉशिंग मशीन लाइक मर्मर, जैसे वॉशिंग मशीन चलती है ना और उसमें खर खर सी की आवाज़ आती है वॉशिंग मशीन में, उस तरह की मरमर साउंड देखने को मिलेगी पेटेंट डक्टस आर्टियोसस में। एक होता है पर्नीशियस एनीमिया, इसमें बीफी रेड टंग देखने को मिलेगा। इसमें होता है स्किलिंग टेस्ट। पर्नीशियस एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया के अंदर क्या देखने को मिलेगा, बीफी रेड टंग। अब बीफी रेड टंग मैं आपको दिखाऊंगा, इमेज कहाँ गई, ये रही। ये इस तरह की बीफी रेड टंग देखने को मिलेगी। अब स्किलिंग टेस्ट क्या होता है, एक तरह से वो टेस्ट होता है जिससे, अगर मैं स्किलिंग टेस्ट को पूरा प्रॉपर बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इस वीडियो के अंदर। तो बस मैं क्योंकि ये टेस्ट जो है आगे हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे डिटेल में। तो स्किलिंग टेस्ट एक तरह से विटामिन जो B12 होता है ना, B12, इसको देखने के लिए कि इसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर हो रहा है या नहीं इंटेस्टाइन से, तो उसे देखने के लिए हम क्या करते हैं, स्किलिंग टेस्ट। विटामिन B12 का को चेक करने के लिए हम कौन सा, कि वो उसका एब्जॉर्प्शन सही से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। अगर विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो पाता है तो हमें पता लग जाता है कौन से टेस्ट से, स्किलिंग टेस्ट से। और अगर विटामिन B12 प्रॉपर मात्रा में मतलब एब्जॉर्ब हो रहा, यूरिन में दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब हमें पता चल जाता है, वो भी स्किलिंग टेस्ट के द्वारा। तो ये किस लिए यूज किया जाता है, ताकि हम विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को देख सके, सीलिंग टेस्ट उसे बोलते हैं। अब आगे की तरफ हम चलते हैं, निमोनिया यहाँ पर कंडीशन देख लेते हैं। रस्ट कलर स्पूटम देखने को मिलेगा, यानी एक तरह से रस्ट के टाइप का ब्लैक क्या, येलो, इस तरह से मैं आपको दिखाऊँ तो येलो से टाइप का स्पूटम देखने को मिलेगा। और ग्रीनिश रस्टी, रस्टी इस तरह से, इस तरह से इस ऐसा कलर इसमें देखने को मिलेगा। थोड़ा सा येलो इसे कर दो, इस तरह से कलर देखने को मिलेगा। तो ये ग्रीनिश रस्टी कलर यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक होता है प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, यानी जिसे PIH बोलते हैं। इसमें 3 कंडीशन देखने को मिलेगी, प्रोटीन यूरिया, यानी यूरिन के थ्रू प्रोटीन का लॉस होना, और हाइपरटेंशन यानी BP का बढ़ना, और अडीमा, बॉडी के अंदर अडीमा, हाथ पैर को स्वेलन हो जाना, सूज जाना। एक होता है फिर नेक्स्ट होता है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, जिसे PTB बोलते हैं। लो ग्रेड आफ्टरनून फीवर देखने को इसमें मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं पाइलोरिक स्टोनोसिस, ओलाइव लाइक मास प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। ओलाइव एक तरह से एक इस तरीके का एक फल होता है, उसके टाइप का जो मास है वो देखने को मिलेगा। ये जैसे नाशपाती टाइप नहीं होता, इस तरह से मास देखने को मिलेगा। और प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग देखने को मिलेगी। रिटाइनल डिटेचमेंट में क्या देखने को, फ्लैशेस देखने को मिलेगा, फ्लैशेस ऑफ लाइट। यहाँ पर इमेज कौन कौन सी है, इसमें नहीं है। तो फ्लैशेस ऑफ एक तरह से जैसे कैमरे की फ्लैश लगती है ना, उस टाइप की फ्लैशेस देखने को मिलेगी जब रेटिनल डिटैचमेंट होता है। रेटिना अपने जो लेयर है उससे हट जाती है। और शैडो देखने को मिलेगा विद कर्टेन एक्रोस विजन, जब हम अ, देखते हैं किसी चीज़ को तो ऐसा महसूस होगा जैसे हमारे चारों तरफ पर्दे पड़े हुए हों और बीच बीच में हमें दिखाई दे रहा हो, ऐसा। और सिफिलिस, सिफिलिस भी एक STD में आती है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या डिजीज़। इसमें क्या होता है, पेनलेस कैनकर्स होते हैं। कैनकर्स वही वेसिकल से होते हैं ना, जो मैंने अभी पीछे इमेज में दिखाए थे, उस टाइप के। एक होता है सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटस,
इसमें क्या देखने को मिलता है, बटरफ्लाई रेस, इस तरह से जो बटरफ्लाई के टाइप का जो इस महिला के ऊपर बना हुआ है, इस तरह के रेसेस देखने को मिलते हैं। किसके अंदर, एल SLE, SLE के अंदर, इसे शॉर्ट में बोलते हैं SLE, यानी सिस्टेमिक लूपस इरिथ्रोमेटस, यानी एक तरह से इरिथ्रोमेटस इसे बोलते हैं, जो रेडनेस आपको देखने को मिल रही है चेहरे पर। आगे चलते हैं टेटनस। टेटनस में रिसस सर्डिनोकस और रिक्टस ग्रीन, इसमें क्या होता है, जो फेशियल मसल्स होती है ना, वो स्पाज्म हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो वो किसके अंदर होता है, टेटनस के अंदर। टिटेनी के अंदर हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है, हाइपोकैल्सीमिया। इसमें दो तरह के साइन देखने को मिलते हैं, एक तो ट्रोसस साइन देखने को मिलता है, यानी जर्किंग मूवमेंट देखने को मिलता है, और एक चॉयस्टिक साइन देखने को मिलता है, जो मसल्स ट्विचिंग फेस, यानी जो फेस के अंदर। ये तो हैंड ट्रेसेस साइन हैंड के अंदर, यानी हाथों के अंदर देखने को मिलता है, उसमें जर्किंग मूवमेंट होता है हाथों के अंदर। और चॉयस्टिक साइन के अंदर जो फेस की मसल्स होती है, उसमें ऐंठन देखने को मिलती है। और ये किसकी वजह से होता है, हाइपोकैल्सीमिया की वजह से, यानी कैल्शियम का लेवल हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाता है, तब देखने को मिलते हैं ये दो साइन। और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, टिटेनी। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, जो जो कि क्या होता है, पल्मोनरी। टेट्रोलॉजी का मतलब होता है चार, चार डिजीज कंडीशन इसमें होती है। सबसे पहला होता है पल्मोनरी स्टेनोसिस, दूसरे नंबर पर होता है ओवरराइडिंग ऑफ ओर्टा, तीसरे नंबर पर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, और चौथे नंबर पर होता है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। पांचवा भी इसमें ऐड कर दिया गया है, जैसे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, उसमें क्या आता है, एट्रियो एट्रियम सेप्टल डिफेक्ट आता है उसमें, पांचवा। लेकिन हम इसमें चार ही दिए हुए हैं, तो हम आगे पढ़ेंगे इसे डिटेल में, क्या होता है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। इसमें जो एक तरह से साइन देखने को मिलेगा, वो कैरेक्टराइज बाय क्लबिंग ऑफ फिंगर नेल, जो फिंगर नेल होते हैं वो ऊपर की तरफ को उभरे हुए होते हैं, जैसा इस इमेज में देखने को आपको मिलेगा। कहाँ पर, इसमें इमेज कहाँ चली गई भाई, इमेज कहाँ चली गई है, इमेज तो डाउनलोड की हुई थी, कहाँ पर है इमेज इसकी, चलो इसकी इमेज तो पता नहीं कहाँ चली गई, ये है शायद, ये कहाँ गई, नहीं, इमेज इसकी नहीं है। जैसे आप इस तरह से, ये अंगूठा हो गया, ये जो नेल है ये नॉर्मल नेल है, इस तरह से, ये इस तरह से नॉर्मल नेल हो गया, नेल बेड हो गया ये नॉर्मल। अब जब इस कंडीशन में क्या होता है, नेल इस तरह से उभरे हुए उठे हुए होते हैं, इस तरह से, ये नेल होते हैं उभरे हुए, उठे हुए होते हैं थोड़े से, तो वो होते हैं किसमें, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट। एक होता है वो फेलेब्लाइटिस, यानी जिसमें होमान साइन देखने को मिलता है। होमान साइन क्या होता है, होमान साइन भी आप देख लीजिए, एक तरह से वो मैंने बताया था ना आपको, पैर में जो, पता नहीं कहाँ, ये है होमान साइन, यानी अगर हम डोर्सीफ्लेक्स करते हैं पंजे को अपने, तो यहाँ पर पेन देखने को मिलेगा काफ मसल के अंदर, उसे हम बोलते हैं थ्रोम्बोफेलाइटिस। और ट्रिकोमोनामोनियासिस किसे बोलते हैं, ये एक तरह से फंगल इन्फेक्शन है, तो ये क्या हमें देखने को मिलता है, वजाइनल इन्फेक्शन बोलते हैं इसे। तो येलो इची फ्रूटी एंड फॉल स्मेलिंग वजाइनल डिस्चार्ज इसमें देखने को मिलता है। एक होता है टाइफाइड, टाइफाइड में क्या होता है, रोज स्पॉट देखने को मिलते हैं, कहाँ पर, एब्डोमेन में। इसकी इमेज है, ये देख लीजिए आप, इसकी इमेज कहाँ पर है, ये क्या है, रोज स्पॉट है एब्डोमेन के ऊपर, यहाँ पर बैक पे है, एब्डोमेन पे इसी तरह के स्पॉट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ये लेक्चर हो गया है आपका कंप्लीट, और उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई है, क्योंकि मैंने डिजीज़ कंडीशन भी इसमें बताई हुई है, और उसके साइन भी बताए हुए हैं, और जो साइन की इमेजेस है वो भी मैंने आपको दिखाई हुई है। एक बार मैं इमेज और दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको पता चल सके।
थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में, क्योंकि कोई सा भी एक तरह से वो इमेज आती है कहीं पर भी, तो आप उसे मतलब सवाल को सही कर सकते हैं। जैसे ये कौन सी इमेज है, यहाँ पर देख सकते हैं आप इसे। ये ब्रॉन्ज स्किन है यहाँ पर। ये मैक बर्नी पॉइंट होता है। ये क्या होता है, रैकून आई से बोलते हैं। और नीचे रैकून आई के नीचे बैटल साइन है, एक कान का। रैकून इस जानवर को कहते हैं, ये बैटल साइन है। और यहाँ पर क्या बोलते हैं, इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन होते हैं, जो किस में होता है, एक तरह से बर्गर डिजीज़ के अंदर होता है। और ये बुलीमिया है, ये किस में होता है, कैटरेक्ट के अंदर होता है। ये कैनक्रोइड्स होते हैं। और ये वाशरमैन हैंड होते हैं। ये स्पाइडर मैन एंजियोमा होता है, स्पाइडर एंजियोमा। बैरल चेस्ट होती है, ये मून फेस है। ये बफेलो हम्प है, देखने को मिलता है, होमान साइन है। इस तरह से मल्टीपल पिटेचिया, ये पिटेचिया है। यह हरमन साइन इसे बोल सकते हैं। यहाँ पर पी सूडोमोनास मेम्ब्रेन है, सूडो मेम्ब्रेन है। सूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, फॉल्स मेम्ब्रेन जो बन जाती है वो। ये पिटोसिस है एक तरह से। और एक टर्म और है इसके ऊपर, ये वार्ड्स होते हैं, मोल होते हैं। और ये टनल विजन होता है। ये एक्सोप्थेल्मस होता है, यानी बल्जिंग आई होता है। ये होता है, इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रॉबेरी टंग। और ये भी लियोनिन फेस, लोयन टाइप का फेस हो जाता है। ये पैरोटिड ग्लैंड जो है स्वेलो हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। कुलेन साइन इसे बोलते हैं। और कुलेन साइन होता है दूसरा, क्या कौन सा साइन है ये, क्या बोलते हैं इसे दूसरे साइन को, यहाँ पर था। दूसरे साइन को बोलते हैं, ये कहाँ पर है, पैनक्रेटाइटिस में, हाँ। इसे बोलते हैं ग्रे टर्नर साइन बोलते हैं दूसरे को। फिर ये होता है बीफी रेड टंग होता है। ये इसे क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई रेसिस इसे बोल दो आप। ये क्या है, हरमन साइन नहीं, होमन इसे बोलते हैं। चलो, यहाँ पर अभी मैंने बता दिया था इसे। ये इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी अच्छे से। ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला जो लेक्चर होने वाला है वो किसके ऊपर होने वाला है, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर होने वाला है, जिसमें सारे इंस्ट्रूमेंट आपको देखने को मिलेंगे, जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं और गायनोकोलॉजिकल होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट के, वो सब इसमें देखने को मिलेंगे। ये फोर्सेप वगैरह, डायलेटर वगैरह, रिट्रैक्टर वगैरह, जो भी सब हम पढ़ेंगे, एक एक करके उनका यूज़ पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। तो थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।